एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम करण था। करण साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह मेहनती था और अपनी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता था। गांव के लोग उसे उसकी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए जानते थे। वह अक्सर कहता, असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष में है। गांव की जिंदगी शांत थी। वहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। करण भी अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता और जितना होता गांव वालों के साथ बांटता। उसके पास ज्यादा नहीं था, लेकिन वह जो भी कमाता उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए हमेशा निकालता। उसका मानना था कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो शहर से था। उसने देखा कि गांव के लोग साधारण जीवन जी रहे हैं और फिर उसकी नजर करण पर पड़ी। वह करण की सादगी और शांति देखकर हैरान हुआ। व्यापारी ने सोचा, यह आदमी कैसे इतने कम में खुश रह सकता है। व्यापारी करण के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारे पास न तो बड़ी जमीन है, न आलीशान घर, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी चीजों में नहीं, जीवन जीने के तरीके में है। मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। सुबह सूरज उगता है, मैं अपनी जमीन पर काम करता हूँ। बारिश होती है तो मेरी फसलें सींची जाती हैं। रात को मैं अपने पूर्वजों द्वारा बनाए घर में चैन की नींद सोता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जमीन मुझे वही देती है जिसकी मुझे जरूरत है। व्यापारी को करण की बातें अजीब लगी, क्योंकि वह शहर में बहुत सारी सुविधाओं के बीच भी खुश नहीं था। उसने सोचा, यह आदमी किस तरह की दुनिया में रहता है, जहाँ न कोई दौलत की दौड़ है, न ही कोई बड़ी इच्छाएं। अगले कुछ दिनों तक व्यापारी गांव में रहा और उसने करण के जीवन को करीब से देखा। करण हर सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता, अपने पड़ोसियों के साथ खाना साझा करता और शाम को गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास जो था उसमें वह खुश था। व्यापारी को करण के जीवन में एक अनोखी शांति और संतोष दिखा, जो शहर में उसे कभी नहीं मिला था। एक दिन व्यापारी ने करण से पूछा, तुम्हारा जीवन का रहस्य क्या है? तुम्हारे पास न तो धन है, न ही कोई बड़ी संपत्ति, फिर भी तुम इतने संतुष्ट कैसे हो? करण ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, रहस्य है कृतज्ञता। जब तुम छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीख जाते हो, जैसे सूर्योदय, ठंडी हवा, बच्चों की हंसी, तब तुम्हें महसूस होता है कि जिंदगी पहले से ही भरपूर है। अगर तुम हमेशा और पाने की चाह में रहते हो, तो जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना भूल जाते हो। व्यापारी करण की बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसने सोचा, शायद यही वह चीज है जो मेरे जीवन से गायब है। मैं हमेशा और पाने की दौड़ में लगा रहता हूँ, लेकिन कभी भी अपने पास जो है उसका आनंद नहीं लेता। वह दिन आया जब व्यापारी को गांव छोड़कर वापस शहर जाना था, लेकिन इस बार उसके दिल में करण की बातें घर कर गई थी। उसने करण से विदाई लेते हुए कहा, तुमने मुझे आज वो सिखाया है जो मैं इतने सालों में नहीं सीख पाया। मैं हमेशा और पाने के पीछे भागता रहा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास जो है वह काफी है। अब मैं अपने जीवन को तुम्हारे जैसे संतोष के साथ जीने की कोशिश करूंगा। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन की दौड़ में तेजी से भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हर कदम पर खुशियां ढूंढने लगोगे तो रास्ता खुद ही आसान और सुखद हो जाएगा। याद रखना, संतोष ही असली दौलत है। व्यापारी अपने शहर लौट गया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह अब केवल अधिक धन और विलासिता के पीछे नहीं भागता था। उसने करण से सीखा कि जीवन की सच्ची खुशियां छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सरल बनाना शुरू किया, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताया और हर दिन के लिए कृतज्ञ रहने लगा। वह अब शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था, लेकिन इस बार उसकी दौलत उसके दिल में थी। उसने समझ लिया था कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि जीवन के प्रति हमारे नजरिए में है। करण से मिली सीख उसके जीवन का हिस्सा बन गई और उसने हर किसी को ये सिखाने की कोशिश की कि सच्चा सुख पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने पास जो है उसकी सराहना करें, बजाय इसके कि हम हमेशा और अधिक पाने की दौड़ में रहें। इस तरह एक साधारण गांव के व्यक्ति की कृतज्ञता और संतोष ने एक अमीर व्यापारी की जिंदगी को बदल दिया, और वह व्यापारी जीवन में पहली बार सच्ची शांति और खुशी पाने में सफल हुआ।